नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। एयरबस और टाटा समूह का एक संघ गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना यानी IAF के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहली बार किसी निजी कंपनी के द्वारा भारत में सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा। है ना बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यूरोपीय रक्षा प्रमुख और भारतीय समूह की निर्माण सुविधा की आधारशिला रखेंगे, जिसे घरेलू एयर स्पेस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में बिल किया गया है। भाजपा सरकार कह रही है कि नई परियोजना हजारों नौकरियों के मौके लेकर आई है। टाटा और एयरबस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सेना के लिए परिवहन विमानों का निर्माण करेंगे। परियोजना की जानकारी देते हुए रक्षा सचिव ने कहा, ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा। अब परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ है, यानी लगभग 22,000 करोड़। अब इसका उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को घरेलू एयरस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस विमान का इस्तेमाल सिविल कामों उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर स्पेन में अपने अंतिम असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इसी के चलते महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा, यानी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। और साधे भी क्यों ना, और पूछा कि ये परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी, पड़ोसी राज्य गुजरात में कैसे चली गई। उन्होंने शिंदे सरकार पर राज्य की प्रगति के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल होने के लिए इसकी आलोचना भी की। हालांकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा यानी बीजेपी ने उनका ये कहते हुए पलटवार भी कर दिया कि पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का पालन करने के लिए कुछ काम नहीं किया। तो अब ये बात सामने निकल कर के आती है कि महाराष्ट्र के जितने भी प्रोजेक्ट धीरे धीरे महाराष्ट्र के लिए बनाए गए थे वो गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं, और गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो ऑपोजिट आए गए थे वो गुजरात में शिफ्ट हो रही है, और गुजरात में शिफ्ट हो रही हैं तो महाराष्ट्र की जो ऑपोजिशन है शिवसेना, जो उद्धव साइड की शिवसेना की गुट है, वो ये प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रही है। और महाराष्ट्रियंस का काम भी है कि प्रश्न पूछे कि आखिर ये स्टेट में महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात में कैसे जा रहा है। अब ये बड़ा प्रश्न है उद्धव गुट का शिंदे गुट से कि आखिर क्यों महाराष्ट्र के लिए जो प्रोजेक्ट बने हैं वो दूसरे स्टेट में गुजरात में जाकर के अप्लाई हो रही हैं। ये बड़ा प्रश्न है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया किस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।